जिंदगी है याबुदून, मैं क्यों आया हूँ? अपने अल्लाह को राजी करने आया हूँ। ये सीख लो भाइयों, तबलीग इसको सीखने का काम है, तबलीग इसको सीखने की मेहनत है। हम कोई सियासी जमात नहीं है, कोई फिरके की जमात नहीं है। हम ये कह रहे हैं गुलाम रसूल बनो, पहले मोहम्मदी रूप में आओ, पहले मोहम्मदी रूप में आओ, अल्लाह को तो पसंद आओ, फिर दूसरे रूप में तुम्हें हर रूप में अल्लाह इज्जत दे देगा। पहले मोहम्मद की गुलामी में आओ, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ, फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाएगा। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। क्या कह गया इकबाल, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए, क्या कह गया कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं। वो मोहम्मद मुस्तफा से बेवफाइयां करके हम इज्जतें तलाश करें, ना 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 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करना है तो गुलाम मुस्तफा बनो, गुलाम मोहम्मद बनो, गुलाम रसूल बनो, सारा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें खुद जन्नत की लड़कियों से निकाह करके पकड़ाएगा। जरा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अपने हाथों से जन्नत की शराब पिलाएगा। जरा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अपने हाथों के बने हुए सोने चांदी के घर अता फरमाएगा। जरा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सोने चांदी की वादियों का बादशाह बनाएगा, तख्त बिछाएगा, फल झुकाएगा, साए फैलाएगा, नहरें चलाएगा, गोशे पकाएगा, जाम भरेगा, सुराइयां धरेगा, कालीन बिछेगा, गाँव तकिए लगेंगे, नौकर खड़े होंगे, बीवियां पहलू में होंगी, सर पर अर्श इलाही होगा, फरिश्ते सलाम करेंगे, नौकर सलाम करेंगे, खुदाम सलाम करेंगे, आपस में भी सलाम होंगे, और मेरे रब का अर्श खुलेगा और तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम करके कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो, तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। हाँ हाँ, और ये गंदी मेरे रब की कसम, न जन्नत होती न दोज़ख, तो भी ये शराब की जिंदगी, ये मौसीकी की जिंदगी, ये जिना की जिंदगी इंसानियत के माथे पर दाग है। इंसान होकर ये काम उसकी शराफत से बईद है, उसकी गैरत से बईद है, उसकी इज्जत से बईद है। हम इंसानियत से कर गए, मगरिब के पीछे चले, मगरिब में तो अंधेरा छा जाता है, सूरज भी मगरिब में जाकर डूब जाता है। पता नहीं हम मगरिब में क्या बुलंदियां ढूंढना चाहते हैं। शिकस्त खुर्दा जहन से निकलो, शिकस्त खुर्दा जहन से निकलो। ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए और लौटने का वक्त हाथ से निकल जाए, फिर कहने वाला कह रहा हो जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। डूबता हुआ सूरज मगरिब में डूबता है, उभरता हुआ सूरज मशरिक से निकलता है और ऐलान करता है रोशनियों की जगह मशरिक है, अंधेरों की जगह मगरिब है। हमारा बैतुल्ला मशरिक वुस्ता, मिडल ईस्ट, ईस्ट के दरमियान में हमारा बैतुल्ला, हमारा क़िबला बैतुल्ला के, हमारा क़िबला, हमारा बैतुल्ला, हमारा मक्का, हमारा मदीना, हमारा बैतुल मक़दस, सारे का सारा मशरिक के दिल में अल्लाह ने बनाया, मशरिक के बीच में अल्लाह ताला ने बनाया। मेरे भाइयों, रोशनियों की तलाश में हो तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ। वो हाय हाय, आपने कहा था अंसार मेरे बाद तुम्हारा हक मारा जाएगा, क्या करोगे? कहा जी हम अपना हक लेंगे। कहा नहीं, तुम सब्र करना, हौज़ कौसर पे आना, मैं अल्लाह से सारी कमी पूरी करवा दूंगा। तो तुम सब्र कर जाओ, पी जाओ, माफ करो, दरगुजर करो। मेरे रब की कसम, जिसका हक मारा गया और वो सह गया और पी गया और जुल्म बर्दाश्त कर गया, हौज़ कौसर होगा और मेरा नबी होगा और तेरा हाथ होगा और तेरा हाथ पकड़ के गले से लगाएगा, कहेगा आ, अब मैं तुझे अपने अल्लाह से तेरे सारे हक लेके देता हूँ। हम घाटे में नहीं हैं, हम घाटे में नहीं हैं। अल्लाह की मानना सीख लो। मुद्दों के बाद एक काम अल्लाह ने चलाया। मैं 6 बर्रे आज़म फिरने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ, तबलीग जैसा काम दुनिया में कोई नहीं हो रहा। ये इंसानियत बनाने की फैक्ट्री है, ये इंसानियत साज काम है, जिसने अरब और अजम को लपेट में लिया, जिसने काले गोरे को, मर्द और औरत को, पढ़े लिखे अनपढ़, गूंगे भी जमातों में चल रहे, साल साल पैदल गूंगे चल रहे हैं,
7 महीने की जमात मलेशिया गूंगों की जमात गई, 7 महीने की जमात बांग्लादेश गूंगों की गई, 1 साल की पैदल जमात 4 गूंगे उसमें पैदल चल रहे थे। मैं उस जमात के उनसे मिलने के लिए गया, उनके इशारों के बयानात दिल को गरमा देते थे। हमारा बोल इतना असर अंदाज न था जितने उनके खाली इशारे असर कर रहे थे, और वो अपनी ज़बान हाल से कह रहे थे कि दीन में ये अजमतें हैं कि गूंगे भी दाई बन गए, गूंगे भी मुबल्लिग इस्लाम बन गए। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत पे लाओ, उनके नमूने पर लाओ, उनकी जिंदगी अपनाओ, अपनी औरतों को खदीजा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे चलाओ, और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें। इसको सीखो, इसको फैलाओ, इसको सीखो, इसको फैलाओ। जो सीखेगा वो कामयाब होगा, जो फैलाएगा वो नबियों के साथ अपना हशर करवाएगा। हक जिंदा हो रहा है। ये इतने बड़े मजमे, डिफेंस जैसी जगह में जहाँ गफलत ही गफलत है, वहां मस्जिद तंग हुई पड़ी हो और ये मुसलसल नौजवान खड़े होके बात सुन रहे हैं। ये हमने तो पकड़ के नहीं लाए ना। ये सियासतदानों के जलसों में क्या हाल होता है, बेचारे अवाम मुसीबत में बसें पकड़ो, जीपें पकड़ो, वैगनें पकड़ो, लारियां पकड़ो, बंदे भरो, इकट्ठे करो, वो जिंदाबाद भी तो कहो ना, वो मुर्दाबाद भी तो कहो ना। ये सारा टोपी ड्रामा इनको मैं लेकर आया हूं। इनके पास बसें भेजी हैं, वैगनें भेजी हैं। ये अल्लाह की कशिश है, कशिश के इश्क दारत गुजारदत बदीसा बजाजा करना मजार खाहे आमद। ये वो अल्लाह उसके रसूल की कशिश है जो इंसानों को खींचती है और लेकर आती है। तो भाइयों शुक्र करो, अल्लाह ने हमें कलमा दिया। कितनी गफलत का माहौल है, लेकिन ईमान आज भी अंदर मौजूद है। जरा सी हवा लगने की देर है, तरो ताजा होके बाहर आएगा, तरो ताजा होके महकेगा। अमेरिका में बयान हो रहा था, बयान अरबी में बयान हो रहा था। हमारा एक साथी यूनुस बयान कर रहा था, एक लड़की आ गई, मैं तुम्हें क्या बताऊं ईमान क्या चीज है। तुर्क लड़की कहने लगी, मुझसे नफरत ना करना, मेरी बात सुन लेना, मुझसे नफरत ना करना। हाँ बहन क्या बात है? कि मैं तुर्की और लड़की हूँ, अमेरिका में हूँ, एक यहूदी के साथ बगैर निकाह के रहती हूँ 3 साल से। मैंने इस अरब की बात सुनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं या तुर्की जानती हूँ या अंग्रेजी, ये अरबी में बोल रहा था, लेकिन इसके बयान में एक लफ्ज आ रहा था, ईमान ईमान ईमान। उस ईमान ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी है। मैं तुम्हारे आगे तौबा करती हूँ, मैं तुम्हारे आगे तौबा करती हूँ। तुम उस लड़के को बुलाओ, वो मुसलमान हो जाए तो मेरी उससे शादी कर दो। अगर मुसलमान नहीं होता तो मैं तुर्की वापस चली जाऊंगी, मेरी तौबा। ये ईमान है। उस लड़के को बुलाया, 3 दिन उससे बात होती रही, उसने इनकार कर दिया। चौथे दिन वो बच्ची आई तो साथियों ने कहा वो तो मुसलमान नहीं हुआ। उसने टिकट निकाल के दिखाया कि मैं इस्तांबुल का टिकट खरीद चुकी हूँ, अब सिर्फ रिजर्वेशन करवानी है और मैं वापस चली जाऊंगी। ये ईमान है, ये ईमान है। हम एक जगह रुके नमाज पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में जा रहे थे, ड्यूसबरी, बारिश हो रही थी, तो हमने वो कागज की सफ़ें बिछाई। तेजी के साथ एक गाड़ी आकर रुकी, एक नौजवान बाहर निकला, सबसे गर्मजोशी से मिला, कहने लगा मैंने नमाज पढ़नी है। हमने कहा वजू कर लें, कहने लगा मुझे वजू नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कभी पढ़ी का जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ी। नाम क्या है? इस्माइल। कहाँ रहते हो? ग्लासगो। कहाँ के हो? कराची का। 2 साल का था, यहाँ आ गया था, आज तक ना नमाज पढ़ी है ना आती है, न वजू किया है ना आता है। तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा। वो करीब से उसकी गाड़ी गुजर, हम फुटपाथ सड़क पर ही खड़े थे, थोड़ा सा हट गए, कि तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा, मैं रह नहीं सका, मुझे अपने साथ खड़ा कर लो, मुझे कुछ नहीं आता। मैं भूल नहीं सकता उस नौजवान को, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी, ना वुज़ू ना उसे आता है। हमने कहा खड़ा हो जा बच्चा, वो खड़ा हुआ, हमारे साथ सजदे रुकू कर, फिर हम सब से गर्मजोशी से हाथ मिला। फिर उसने गाड़ी मोड़ी, हाथ ऐसे कर रहा है, उसने गाड़ी को मोड़ा हाथ यूं। जब उसकी गाड़ी टर्न ले रही थी
तो उसका हाथ आज तक इस तरह हिलता हुआ मैं देख रहा हूं। ये ईमान है, ये ईमान है। क्या हैरत की बात है कि पेरिस में लड़कियां जुलूस निकालें कि हमने हिजाब ओढ़ना है। डिफेंस की लड़की कहे कि मैंने सर से दुपट्टा उतारना है, और पेरिस की लड़की कहे मैंने हिजाब ओढ़ना है। ये इनकलाब नहीं तो और क्या है, ये ईमान नहीं तो और क्या है। हाँ हाँ, सुबह होने वाली है, करीब है, तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, और ये तबलीग के काम को अपना काम बना लो। दुनिया भी अल्लाह बनाएगा, आखिरत भी अल्लाह बनाएगा। ये दुनिया में एक ही तो इस वक्त नजात का हमें एक पैगाम मिल रहा है। हर किस्म की फिरका वारियत से, नफरतों से, सियासत से, हर आलाइश से पाक होकर एक पैगाम मिल रहा है। पैगाम सच्चा है, हमें न परखना हम खोटे हैं, हमें न परखना। मैंने 1.5-2 घंटे बात की है, बात परख लो, सच्ची है ले लो, गलत है दीवार पे मार दो। मुझे परखोगे तो मेरे अंदर हजारों ऐप पाओगे। मैं मेयार नहीं हूँ, मैं आइडियल नहीं हूँ, मैं तो खुद आइडियल की तलाश में हूँ। मुझे डाकिया समझो, मैं डाकिया हूँ। डाकिया को तुमने कभी नहीं परखा, कुरैशी है कि मुसल्ली है कि चमार है। तुम अपना खत देखते हो, एड्रेस पढ़ते हो, तुम्हारा होता है, साइन करके खत ले लेते हो। तुम्हारी बला से वो नमाजी है या बेनमाजी, मेरी हैसियत एक डाकिये की है, एक टीसीएस के पार्सल तकसीम करने वाले की है। ये तुम्हारा है, इसे ले लो। मैं अच्छा या बुरा, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। ये मत कहो कि हमें तबलीगें करते हो, पहले अपने आप को तो ठीक करो। ये बात गलत है, ये बात गलत है। पहले अपने आप को तो ठीक करो, पहले अपने आप को तो ठीक करो। है जिसने मुझे तबलीग में लगाया था वो आज तक तबलीग में नहीं लगा, वो आज तक तबलीग में नहीं लगा। मुझे कॉलेज से सोते को उठा के ले गया था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ डॉक्टर बनाने भेजा था, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिल करो भाई, बड़ा अच्छा स्कूल है। गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल करो भाई, बड़ा आला कॉलेज है। सोए सोए मुझे एक मेरा दोस्त उठा के ले गया। मैं आज भी उसको दुआएं देता हूँ। मैं उसे कहता पहले तू खुद तो ठीक हो, फिर मुझे तबलीग कर। तो मैं तो बाजी हार गया था। मेरी बात को परखो, तुम्हारे दिल को लगती है इसे लो, मेरे टेस्ट मत लो। मेरा टेस्ट मेरे अल्लाह के हवाले है। मैं आपसे खयानत नहीं कर रहा, मैं आपसे नंबर 2 बात नहीं कर रहा। मेरी नीयत नंबर 2 है तो ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मेरा अमल है या नहीं है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, चंदा नहीं लिया, मुआवजा नहीं मांगा। रहेगा मैं क्या हूँ, ये मुझे मेरे अल्लाह के हवाले करो। तुम मेरी बात पे गौर करो, है तुम्हारी तो ले लो, तुम्हारे दिल की है तो ले लो। ये गलत तासुर है। खुद ठीक होते नहीं, औरों के पीछे पड़ जाते हैं। पहले खुद ठीक हो जाओ, फिर औरों को ठीक करो। खुद ठीक होने का पैमाना क्या है? जो आदमी कहे मैं ठीक हूं, उससे तो बुरा इंसान कोई नहीं। जो कहे मैं अच्छा हूं, उससे तो बुरा इंसान कोई नहीं। जो कहे मैं अब ठीक हो गया हूं, मैं अब तबलीग करूंगा, अल्लाह का वास्ता तू घर बैठ जा, तू ना तबलीग कर, तू बर्बाद हो जाएगा। जो ये कहे कि मैं ठीक हूं, ये तो शैतान का दावा है। मैं अच्छा, आदम बुरा। जो कहता है मैं बुरा, वही तो अच्छा बनता है। जो कहता है मैं कुछ नहीं, वही तो सब कुछ है। अपनी नफी ही तो वजूद है। तो भाइयों, ये दावत का काम अजीम शान काम है। फिरो इस पैगाम को लेके फिरो। अल्लाह की कसम, बड़े हीरे हैं जो गलियों में रुल रहे हैं, जो नालियों में पड़े हुए हैं, उन्हें किसी ताज में लगा दो, सारा आलम रोशन हो जाएगा। उन्हें किसी जगह फिट कर दो, रोशनियां फैल जाएंगी, ईमान की हवा चल जाएगी। और वैसे भी चलने को है, दुनिया गुनाह कर कर भी थक चुकी है, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। आओ आओ, हम उन्हें रास्ता बताएं। आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि ये अल्लाह का रास्ता, ये जन्नत का रास्ता, ये कामयाबी का रास्ता। जो चलेगा कामयाब, जो नहीं चलेगा नाकाम। इसके इरादे करते हो, नियत करते हो, पिछली पर तौबा करते हो। आज तक अल्लाह से नाराजगी के काम किए, आज तौबा करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो।
ठीक है ना? एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की कर ली ना? डरो नहीं, डरो नहीं, कर लो कर लो कर लो। जिसको नहीं, शैतान कहेगा क्या फायदा तौबा का, इधर करके उधर तोड़ दें, क्या फायदा। मैं कहता हूँ यहाँ करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो। मैं शय नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सही बात बता रहा हूँ। कभी भी बिन तौबा के न रहना, कभी भी बिन तौबा के न रहना। मुमकिन है इधर तौबा करो, इधर मौत आ जाए तो तुम सब गुनाहों से पाक हो के अल्लाह के पास चले जाओ। शैतान कहता है जब बूढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, और ऐसी तौबा का क्या फायदा कि इधर तौबा करो इधर तोड़ दो। मेरा अल्लाह कहता है इन इस्तिकालनी अकल तोला। अब मैं अपनी अकल कैसे लड़ाऊं? ये रॉड देख रहे हो, रॉड ये, इसको तोड़ दो ना 10-20 जगह से, फिर इसको रिपेयर करो, वेल्ड करो, फिर रेग मार मार के पेंट कर दो तो टूटा हुआ नजर जरूर आएगा। बहुत कोई माहिर मशाक कारीगर हो तो दूर से तो नजर नहीं आएगा, करीब से देखो तो कहोगे ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। और मेरा अल्लाह कहता है इनिस्तिकालनी अकल तोला। अगर तू अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के मेरे पास ले आ, 1, 2, 3, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, खरब हा खरब दफा किरची किरची कर दे और पुरजा पुरजा कर दे और फिर मेरे पास ले आ, या अल्लाह फिर तौबा टूट गई जोड़ दे, फिर तौबा टूट गई जोड़ दे, तो मैं हर दफा ऐसा जोड़ लगाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टूटा हुआ के सलामत, जुड़ा हुआ के सलामत। साफ प्याला और होता है, टूटा हुआ और होता है, जिसमें दरार पड़े वो और होता है। वो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, क्या 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 कह गया कि अगर करोड़ों दफा भी टूटा हुआ होगा ना तो हर दफा ऐसा पेंट करूंगा कि सारे दाग धोकर सारे रंग भर के तेरी तरफ इस तरह वापस लौटाऊंगा कि मेरे फरिश्ते भी कहेंगे पहली ही तौबा है, इससे पहले टूटी ही कोई थी। बिन तौबा के मत रहो, बिन तौबा के मत रहो, जरूर तौबा करो। जबान से 3 चीजें निकाल दो, गाली, झूठ और गीबत। ये 3 चीजों को तलाक दे दो, गाली, झूठ और गीबत। अपने मामलात में सूद को खत्म करो, हेरा फेरी, बदयांती, मिलावट खोट को खत्म करो। निकलो आहिस्ता आहिस्ता, निकलने की नियत करो, पीछे हटना शुरू करो। मौत आई जन्नत, कि अल्लाह नियत देखता है, नियत देखता है। तो तौबा पक्की होगी ना सबकी। आज के बाद नमाज तो नहीं छूटेगी ना। माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो, ठीक है ना, उनको दुख न देना, उनको दुख न देना। अपनी नजरों में कहीं से हया का सुरमा खरीद के सलाई एक एक लगा लो, नजरें झुका लिया करो। आज की बेटियों को किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हारी इज्जत छुपने में है। वो ये समझती हमारी इज्जत खुल के सामने आने में है। हमारी इज्जत इसमें है कि मर्दों की नजरें हमारा तवाफ करें। क्या अजीब जमाना आ गया, जिस औरत का तवाफ हो रहा हो वो अपने आप को बड़ा समझती है कि मेरी तरफ नजरें उठती हैं, कोई इस बेटी को बता दे, कोई इस बहन को बता दे। ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बहन, तेरी इज्जत छुप जाने में है, तेरी इज्जत छुप जाने में है, तेरी बुलंदियां छुपने में है, बाहर आने में नहीं है। बाहर आने से अल्लाह ने रोका नहीं, कहा आओ आओ, लेकिन पर्दे में आओ, छुप कर आओ। मर्द औरत आजाद मिलेंगे तो वो मुआशरा बेहया हो जाएगा, और बेहया मुआशरा जमीन से मिट जाता है। ये आजादी नहीं है कि जवान लड़के लड़कियां एक बेंच पे बिठा के पढ़ाना शुरू कर दो, आग ना लगेगी तो और क्या होगा। मैं क्या कर सकता हूं सिवाय रोने धोने के। बता तो सकता हूं, फरियाद तो कर सकते हैं। तो अपने आप को भाइयों तौबा का आदी बनाओ, जब गुनाह हो फौरन तौबा करो। लोग कहते हैं तेरी तौबा का क्या फायदा है, तेरी नमाज का क्या फायदा, तू तो सूद खाता है। ये जुमले ना कहा करो। तेरे रोजे का क्या फायदा, तू तो रिश्वत खाता है।
یہ جملے نہ کہا کرو. یعنی تمہارا کیا مطلب ہے نماز بھی چھوڑ دیں, روزہ بھی چھوڑ دیں, یعنی اور گناہ کرے ہیں؟ تیری نماز کا کیا فائدہ, تو شراب پیتا ہے, یعنی آپ شراب بھی پیے اور نماز بھی نہ پڑھیں, یہ آپ چاہتے ہو؟ تو کچھ نیکی تو کرنے دو اس کو. پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند آئے اور اس کی توبہ پکی ہو جائے. ایک نیکی کی وجہ سے کیا پتہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو اور اس کو ساری زندگی کی توبہ نصیب ہو جائے. تو یہ عجم میں یار بنا ہوا ہے. کیا فائدہ تیری تبلیغ کا, کیا فائدہ تیری نماز کا, تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تیرا تو رزق کی حرام ہے. وہ بھائی جانے تو پتہ نہیں کس طواف کے چکر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور تائب ہو کے واپس آئے. اللہ کا فضل ہے, لاکھوں لوگ توبہ کر کے آتے ہیں. اگرچہ سارا مجمع ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن اب بھی حج ایسا عمل ہے کہ لاکھوں انسان توبہ کر کے واپس آتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو کوئی نیکی بھی تو ہو. میرا ایک دوست تھا, ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے. مجھے کوئی 22 سال کے بعد ملا, اچانک اسلام آباد میں ملاقات ہو گئی. بڑا ایتھلیٹ تھا, مری سے دوڑتا تھا, اسلام آباد تک دوڑتا چلا آتا تھا. گوروں سے صحبت کی وجہ سے ہر عیب اس میں آ گیا تھا. تو ملتے 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 میں نے اس کا چلہ لگوایا. چلہ لگنے کے بعد اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے, ایک شراب رہ گئی تھی. کبھی پیتا تھا, کبھی چھوڑ دیتا. جب گوروں کے ساتھ بیٹھتا پینا شروع کر دیتا, جب ان کو چھوڑتا پھر چھوڑ دیتا. لیکن اس کی نماز پکی ہو گئی, روزہ پکا ہو گیا, باقی ہر عیب اس سے چھوٹ گیا. تو میں کہتا یار یہ بھی چھوڑ دے. کہتا بس چھوٹ ہی جائے گی بھائی طارق, کتنا کچھ میں چھوڑ چکا ہوں, یہ بھی چھوٹ جائے گی. دیکھو میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں, اب میں 2000 میں پکی توبہ کروں گا, حج بھی کروں گا, 4 مہینے بھی لگاؤں گا اور پکی توبہ کروں گا. تو میں نے کہا دیوانے تیرے پاس گارنٹی ہے 2000 تک؟ کہا نہیں 2000 تک نہیں مرتا. وہ 96 میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا. لیکن مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز سے پہلے راستے میں ایک بس اس کی گاڑی پر چڑھ گئی اور وہ اللہ کے حاضر ہو گیا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نشے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے پولیس والے اٹھا, سارے اسلام آباد کے تھانے اس کو جانتے تھے, پولیس والے حوالات میں لے گئے. صبح آنکھ کھلی تو میں نے سپاہی سے کہا لوٹا لاؤ, میں نے نماز پڑھنی. تو وہ ہنسنے لگا, واہ جی تمہاری نماز کا کیا فائدہ, ساری رات تو شراب میں پڑے تھے. کہ میں نے اس سے کہا وہ ساری رات جو گناہ میں گزر گئی تو کوئی سجدہ تو دینے دو, شاید اللہ راضی ہو جائے. یعنی اگر شراب پیا تو نماز بھی نہ پڑھوں, یہ عجیب فلسفہ چلا ہوا ہے. ایسی نمازوں کا کیا فائدہ, ایسے روزے کا کیا فائدہ, ایسے حج کا کیا فائدہ, ایم من کے تے من کا اس تسبیح کا کیا فائدہ. وہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی چیز پسند آ جائے. میں چھوٹ نہیں دے رہا ہوں, یقیناً حرام کھانے پر نمازیں قبول نہیں ہوتی, حرام رزق پر حج قبول نہیں ہوتا, پر حاضری تو لگ جاتی ہے. اگر میں پڑھنا چھوڑ دوں تو یہ بڑا جرم ہے. حرام بھی کھایا, سجدہ بھی دیا, نہ پڑھنے کا جرم ختم, قبول نہیں ہوئی پر حاضری ضرور لگ گئی. نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی, حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی. حج کی برکتیں نہیں ملی پر حج نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی. نماز کی برکتیں نہیں ملی پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا اور اس کی سزا نہیں ملے گی. پتہ نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا کہ یہ بڑا ہی اوکھا سا سوال ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسا فٹ ہے کہ اس سے باہر نہ سننا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب گناہ ہو تو نیکی بھی کر لو. یہ مت کہنا کہ گناہ کرتے ہیں نیکی کا کیا فائدہ, نیکی کا کیا فائدہ. کچھ سجدہ دے دیا کرو, پتہ نہیں کون سا آنسو اللہ کو پسند آ جائے. تو بھائی توبہ پکی ہو گئی نا سارے بھائیوں کی. اب بھائی 4 مہینے چلہ کون لگائے گا, ذرا کھڑا ہو کے بتا دے. نام نہیں لکھتے, کھڑا ہو کے بتا دے بھائی, کھڑا ہو کے بتا دے, کھڑا ہو کے بتا دے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. اللہ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ مجرم, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے تیرے پاس, کوئی ہے؟ کہے گا یا اللہ بس ایک ہے. کا کیا؟ کا جن کو دینا ہوتا تھا ان کو تنگ نہیں کرتا تھا,
वादे पर देता था, जिनसे लेना होता था जब वो नहीं देते थे तो उनको भी तंग नहीं करता था, सब्र कर लेता था, जब देते थे ले लेता था, उनको ख्वार नहीं करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तू तो बड़ा अच्छा आदमी, तू तो मेरे बंदों के साथ अच्छा करता रहा, आज मैं तेरे साथ अच्छा करता हूँ, जा मैंने तेरे सारे माफ किए, चल जन्नत, जा जन्नत में चला जा। लेन देन में खूबसूरत गुफ्तगू को आदी कह के आदी बनो, बाजारों को सूद से पाक करने की नीयत करो, तराजू सही रखो, नाप तोल में सही पैमाना लाओ, घरों में नमाजों का एहतमाम करो, पर्दे को रिवाज दो, नजरों का झुकाना सीखो, जो करेगा अल्लाह चमकाएगा। तो भाई नियत कर दो ना सारे, जुमरात को इब्राहिम मस्जिद मरकज है, वहां जा कल जैसे जुमरात है, जुमरात को वाया करो, बात सुनी करो, रात क़याम करो, बयान सुनो, सारे हफ्ते का गुबार धुल जाएगा। कल जुमरात है, 3 दिन के लिए जो भाई तैयार हो जरा खड़े होके ज़ियारत करा दें, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या रब्बना या गायत रग़बतिना या रब्बना या मौलाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए मेरे मौला, हम तो बड़े फ़कीर हैं और तू बड़ा गनी शहंशाह है। मेरे मौला, हम तो बड़ी ज़िल्लतों में फंसे हुए हैं और तू बड़ी इज़्ज़तों वाला है। मेरे मौला, ये सारे फ़कीर आजिज़ मस्कीन तेरी महबूब की उम्मत, जिन्हें सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, मुसलमान होना गाली बन गया है, तेरे नबी की सुन्नतों को अपनाना मेरे मौला वो आज ऐब बन गया है। हम अपने दुखड़े तेरे दर पे लेकर आए हैं, हमारी फरियाद सुन मेरे मौला। हमारा ज़मीन में कोई है नहीं जो सुने। मेरे आका, तूने हमें कमज़ोर बनाया है, जब हमें कोई सदमा आता है तो हमारा जी चाहता है कोई कंधा मिले जिस पे सर रख के हम आंसू बहा सकें। जब हमें वो कंधा नहीं मिलता तो फिर मेरे मौला हमारे अंदर फटने के हो जाते हैं, हमारे दिल पारा पारा हो जाते हैं। मेरे आका, और सारी दुनिया के हाथों में तो खंजर हैं जो हमें ही दोहरी धार के जरिए से ज़बह कर रहे हैं। ऐ मेरे मौला, हम तेरे कदमों में सर रख के रोना चाहते हैं, हम तेरी रहमत के कंधे पे सर रख के रोना चाहते हैं। मेरे मौला, हम तेरी रहमत के कंधे पर मेरे मौला अपने माथे टेक के तो तेरे सामने अपने दुखड़े सुनाना चाहते हैं। मेरे मौला, तेरे महबूब की उम्मत दुखी है या अल्लाह, परेशान है, माएँ परेशान हैं, औलादें बागी हो गई, बाप परेशान है। मेरे मौला, कि जवान औलाद यारों से यारियां तो निभाते हैं लेकिन बीमार बाप का हाल ही नहीं पूछते। माएँ मेरे मौला, जिन माओं ने 10-10 बेटों को पाला, आज उनको एक बेटा भी पालने को तैयार नहीं। मेरे मौला, जिन औलाद के नखरे उठाए माँ बाप ने, आज वही औलाद माँ बाप के लिए जिल्लत का सबब बनी है। मेरे मौला, उनके सीनों को खंजरों से छेद दिया। कि मेरे रब, हमारा फकीर भी पिस रहा, हमारे अमीर भी पिस रहे। मेरे मौला, हम तेरे आगे फरियाद लेकर आए हैं। इतने बड़े गुमराही के दरिया का रुख मोड़ना हमारे बस में नहीं है। या अल्लाह, तो इसका रुख बदल ले और खैर ले आ और भलाई ले आ। हमें वो जिंदगी दे जहाँ भाई भाई का चाहने वाला हो, हमें वो जिंदगी दे दे जहाँ बेटी को इज्जत मिल रही हो। हर रोज अखबार में मेरे मौला ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि सारा दिन रोते ही गुजर जाता है। या अल्लाह, मेरे मौला, मुसलमान की बेटी को मुसलमान ही बेइज्जत कर रहा है, मुसलमान की बेटी की इज्जत से मुसलमान ही खेल रहा है। मेरे मौला, खंजर भी मुसलमान के हाथ में है, कलेजा भी मुसलमान का है, नाचने वाली भी मुसलमान की बेटी है और नचाने वाले भी मुसलमान हैं और देखने वाले भी मुसलमान हैं।